नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और यात्रा के पहले चरण में सबसे पहले वो पहुंचेंगे घाना। आखिर पश्चिमी अफ्रीका के इस देश घाना में वो क्यों जा रहे हैं? एक लंबे समय के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ पर यात्रा हो रही है। क्या खास है घाना में और भारत के लिए घाना क्यों महत्वपूर्ण है? कई बातें हैं। पहली बात यह है कि जो घाना है उससे भारत के राजनयिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। 1957 में घाना आज़ाद हुआ था, तब से भारत के उसके साथ राजनयिक संबंध बने हुए हैं। कई मुद्दों पर भारत और घाना का जो दृष्टिकोण है वो साझा है। चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुधारों का मामला हो, चाहे वो बहुपक्षवाद का समर्थन हो, इन सब मुद्दों पर घाना और भारत के विचार एक जैसे हैं। दूसरी बात, घाना दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है और आज भी भारत में जितना सोना आयात होता है उसका 70% अकेले घाना से मंगाया जाता है। तो सोने की डिमांड भारत में बहुत है। भारत में लोग सोने के आभूषण बनाते हैं और इसकी बड़ी डिमांड है। सोने में लोग निवेश भी करते हैं। इसलिए सोने के आयात की दृष्टि से भारत के लिए घाना सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, घाना में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत हैं। क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं और जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। जैसे लिथियम है जो बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट है ये भी बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के जो क्रिटिकल मिनरल हैं वो घाना में मौजूद होने की संभावना है और जिस प्रकार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुझान बढ़ रहा है उसके चलते बहुत समय भारत को इन मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए भी भारत के लिए ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर घाना के साथ बात करे, घाना के साथ संबंध बना के रखे और जब भी भारत को ज़रूरत होगी तो भारत घाना से इनका आयात कर सकेगा। इसके अलावा भारत और घाना के चूंकि रिश्ते बहुत पुराने हैं इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। $313 अरब का दोनों के बीच व्यापार होता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत घाना से सोना लेता है, लेकिन घाना भारत से दवाइयाँ लेता है, एजुकेशन से रिलेटेड सेवाएं हम भारत देता है, आईटी से रिलेटेड सेवाएं भारत देता है। 818 प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत की वहाँ पर घाना में काम कर रही हैं। तो भारतीय कंपनियों के लिए घाना में बिजनेस करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए भी भारत घाना को तरजीह दे रहा है। इसके अलावा घाना अफ्रीकी देश है, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बहुत तेज़ी से उठा रहा है, हर मंच पर उठाता है ताकि जो वैश्विक डिप्लोमेसी है, वैश्विक कूटनीति है, उसमें ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ को भी सुना जा सके। तो ऐसे में भारत का घाना से या नामीबिया से, जहाँ नामीबिया भी प्रधानमंत्री जाएंगे या कैरिबियन देश से वहाँ भी जाएंगे, दक्षिण अमेरिकी देश से वहाँ भी जा रहे हैं, तो इन देशों के साथ, चाहे वो कैरिबियन देश हो, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिकी देश हो, ये सब ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इन देशों के साथ भारत का गहरे संबंध बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात आएगी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भारत को देने की बात आएगी, तो भारत को बड़े पैमाने पर देशों का समर्थन चाहिए। ये काम वोटिंग से ही होता है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकी देश हैं या ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनसे भारत की अच्छी डिप्लोमेसी, इनसे भारत की प्रगाढ़ता उस समय बहुत निर्णायक साबित होगी और भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट दिलाने में मददगार शामिल होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।